हेलो दोस्तों, ट्रांसलेशन हमारा टेंस खत्म हो गया था। आज हम देखेंगे कि यूज ऑफ इट। तो इट का जो है प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं नियम। इट का प्रयोग बेजान यानी लाइफलेस, ठीक है, वस्तुओं, ठीक है, जैसे कुर्सी, मौसम, समय, दिन, महीना, कोई प्राकृतिक घटना प्रकट करने के लिए वाले वाक्यों में सब्जेक्ट के रूप में होता है। मगर कोई ऐसा वाक्य जिसमें मौसम, समय, महीना या कोई प्राकृतिक घटना की बात होगी तो वहां इट का प्रयोग हम किसके रूप में करेंगे? सब्जेक्ट के रूप में। इसके नियम क्या रहेंगे देखते हैं। और अफर्मेटिव सेंटेंस, अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है तो सबसे पहले सब्जेक्ट इट आएगा इसमें, फिर इज या वाज, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद अदर वर्ड। नोट, प्रेजेंट टेंस के वाक्यों में जैसा कि हमने पढ़ा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इज का प्रयोग किया हमने, और पास्ट टेंस के वाक्यों में वाज का प्रयोग किया है। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस, अगर वाक्य में नहीं का प्रयोग होता, नहीं का प्रयोग बाज और इज और बाद के बाद करते हैं। शेष वाक्य की हमारी रचना जो है, स्ट्रक्चर जो है वो रहता है अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह। फ्यूचर टेंस के वाक्यों में विल बी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, जो ऐसे वाक्य जिनकी शुरुआत क्या शब्द से होती है तो इज या बाद का प्रयोग क्या के स्थान पर कर देते हैं। ठीक, उसके बाद ऐसे वाक्य जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लगाते हैं। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल जो हमने यहां पर लिख रखे हैं। तो हमारा एग्जाम्पल है कल रविवार था। कल रविवार था, तो देखते हैं कैसे बनता है। इट वाज संडे स्टडी ठीक, सब्जेक्ट हमारा इट हो गया। उसके बाद यह एक कुर्सी है तो इट इज आ चेयर। नेक्स्ट जो वाक्य हमारा जो है वो क्या है देखते हैं। कल वर्षा होगी। अब ये वाक्य हमारा क्या आएगा? फ्यूचर टेंस का है। तो फ्यूचर टेंस वाले वाक्य ऐसे बनेंगे, इट विल रेन टुमारो। इट विल बी होगा, इट विल बी रेन टुमारो। अगला जो आज बहुत ठंड नहीं है तो इसे कैसे बनाएंगे? इट इज नॉट वेरी कोल्ड टुडे। ये नेगेटिव वाक्य हो गया हमारा। अगला जो है वाक्य हमारा, क्या यह तुम्हारी किताब है। इसे कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हमने कहा था क्या के स्थान पर क्या लगाएंगे? इज। क्या लगेगा यहां पर? इज इट योर बुक। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट जो अब वर्षा क्यों हो रही है तो हमारा ये वाला रूल देखिए। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लगाएंगे, वाई, फिर है की लगेगी इज इट, वाई इज इट। अब वर्षा क्यों हो रही है? वाई इट इज रेनिंग
नाउ, अब की आ जाएगी नाउ, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क वर्ड। आइए देखते हैं इसका समीकरण क्या रहेगी वाक्यों के। ठीक है, स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले आएगा इट प्लस इज या वाज प्लस, ठीक है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ये स्ट्रक्चर रहेगा हमारा तब जब वाक्य हमारा अफर्मेटिव है। नेक्स्ट जो है, अगर वाक्य नेगेटिव होगा तो क्या रहेगा, इट इज नॉट ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड्स। अगर वाक्य हमारा जो है इंट्रोगेटिव है, क्या से शुरुआत हो रही है, तो क्या हमारा स्ट्रक्चर रहेगा, यहां पर बाज और इज दोनों हो सकता है, बाज या इज प्लस। तो अगर हमारा वाक्य क्या से शुरू हो रहा है तो क्या रहेगा, इज या बाज प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स। अगर वाक्य के मध्य में कोई प्रश्नवाचक चिन्ह होता है तो समीकरण क्या रहेगा, प्रश्नवाचक शब्द प्लस इज या वाज प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। उसके बाद अगर वाक्य मालूम क्या से शुरू हो रहा है और वाक्य में नॉट भी आता है तो समीकरण क्या हमारा रहेगा, इज या वाज प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स। अगर वाक्य के मध्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है तो समीकरण क्या रहेगा, प्रश्नवाचक शब्द वाचक शब्द प्लस इज या वाज सब्जेक्ट प्लस नॉट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स। तो ये जो हमारा एक छोटा सा वीडियो था जिसमें हमने जो है क्या सीखा, इट का प्रयोग सीखा कहां कहां पर होता है सब्जेक्ट के रूप में। नमस्कार, जय हिंद।